आप देख रहे हैं आज का मुद्दा जी सलाम और खासतौर से उर्दू दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला डिबेट शो। आइए आगाज करते हैं इसका। नीदरलैंड के हैग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी बैनुल अक़वामी अदालत ने आज भारतीय शहरी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में मिली फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। आलमी सतह पर एक बार फिर पाकिस्तान की जबरदस्त किरकिरी हुई है। आईसीजे ने 15-1 से भारत के मौक़िफ़ के हक में फैसला सुनाया है। अगर मोटे तौर पर देखें तो इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा है कि कुलभूषण की सजा पर फिर से गौर-व-खोज होगा। जाधव को काउंसलर एक्सेस मिलेगा। मुकदमा पाकिस्तान में चलेगा लेकिन इफेक्टिवली चलेगा। पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन की दफा 36 की खुली खिलाफ वर्जी की है। यह दोबारा न हो इसके लिए फटकार भी लगाई गई है। अब कुलभूषण जाधव को सफारती मदद दी जा सकेगी। 3 मार्च 2017 को हिंदुस्तानी शहरी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान के मुताबिक बलूचिस्तान से अरेस्ट किया गया था और उन पर पाकिस्तान ने भारतीय खुफिया एजेंट होने के मनगढ़ंत इल्जाम लगाकर फौजी अदालत के जरिए बिना कानूनी मदद फराहम कराए फांसी की सजा भी सुना दी थी। इसके बाद पिछले साल उनसे मिलने पहुंची उनकी वालिदा और अहलिया के साथ जो बदतमीजी पाकिस्तानी हुकूमत और वहां के मीडिया ने की थी वो भी दुनिया में देखा गया था। और आज कहीं ना कहीं इंसानी हुकूक की पामाली का जो हुक्म सुनाया गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जरिए, वो पाकिस्तान को आलमी सतह पर बताता है, दिखाता है कि वहां पर किस तरह से इंसाफ किया जाता है और किस तरह से मानवीय मूल्यों, इंसानी हुकूक की पामाली की जाती है, उनकी नहीं और उनकी खिलाफ वर्जी की जाती है। इस पर भी हम बात करेंगे। भारत के लिए कितना अहम है इस पर हम बात करेंगे। मेरे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी ये चर्चा घूमेगी, आइए वो 5 सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा आज का पहला सवाल है, क्या ये आलमी सतह पर पाकिस्तान की एक बड़ी किरकिरी है, इसको इस तरह से देखा जाए। दूसरा सवाल, क्या भारत का बेटा मुल्क लौटेगा? अभी भी ये बड़ा एक सवाल है, कैसे आगे के कदम बढ़ाए जाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। तीसरा सवाल, हैग में पाकिस्तान की नाइंसाफी का गेम अब ओवर हो चुका है, इस पर हम बात करेंगे। क्या पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है सबके सामने जिस तरह से ये फैसला आया है, जिस तरह से बातें कही गई हैं? चौथा सवाल, काउंसलर एक्सेस मिलने से कुलभूषण जाधव को कितना फायदा मिल सकता है? और हमारा आज का 5वां सवाल, क्या आईसीजे का वर्डिक्ट पाकिस्तान मानेगा? यह भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि जिस तरह का नेचर, जिस तरह का कैरेक्टर पाकिस्तान कर रहा है वो देखना पड़ेगा। और साथ साथ आईसीजे के फरमान को बहुत सारे मुल्कों ने नहीं भी माना है, वो बाध्य नहीं होते इसको मानने के लिए, तो हम इस नज़र से भी इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ बहुत अच्छा पैनल भी है, मैं उनका तारुफ भी आपसे कराना चाहूंगा। लेकिन इस बीच हाफिज सईद को गिरफ्तार किया है अपनी इमेज चमकाने के लिए। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल दबाव था जिसके चलते उसे गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अब उसकी ये सारी जो चालें हैं ये बेनकाब हो चुकी हैं और वो जिस तरह से अपने आप को पीड़ित बताने की कोशिश करते हैं, दहशतगर्दी से बार बार अपने आप को विक्टिम बताने की कोशिश करते हैं, अब वो दुनिया नहीं मानती है। मेरे साथ बहुत अच्छे लोग हैं इस वक्त, बहुत खास मुअज़्ज़िज़ हजरात हैं इस पर चर्चा करने के लिए। एस अकबर आबदी साहब मेरे साथ हैं, एडवोकेट एस अकबर आबदी साहब, जो खास तौर से एडिशनल स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं। आप हाशिमपुरा मामले में भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर रह चुके हैं, बहुत वो मामला जो कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना था। स्वागत है आपका, खैर मकदम है अकबर आबदी साहब। कर्नल संतपाल सिंह को मैंने अपने साथ जोड़ा है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, अक्सर इस तरह के मामलों में मैं आपको बुलाता हूं और बहुत सारी चीजें आपसे जानने समझने के लिए मिलती हैं। रोविंदर सचदेव मेरे साथ हैं, फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर अक्सर हम उनको अपने साथ बुलाते हैं, इस फैसले को किस तरह से देखेंगे समझेंगे उनके जरिए। साथ में सुशील कुमार जी हैं मेरे साथ, सुशील कुमार शर्मा जी सीनियर सहाफ़ी के तौर पर इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी बहुत सारी बातें जानने समझने की कोशिश करेंगे। आइए आगाज करते हैं इस बातचीत का। सबसे पहले मैं कानूनी दांव पेच को समझने की कोशिश करूंगा एस अकबर आबदी साहब से। अकबर साहब, जो कुछ हुआ है आज, जो कुछ फैसला आया है उसे हम किस तरह से देखें? भारत की कितनी बड़ी जीत है? कुलभूषण जाधव को किस हद तक इस फैसले के बाद राहत मिल सकती है? सबसे पहले तो कुलभूषण के फैमिली वालों को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि आज ये फैसला जो तारीखी फैसला है उनके हक में आया। कुलभूषण की फांसी पर रोक लगी और बिलखुसूस अपने कलीग हरीश साल्वे साहब का जो है वो उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस ढंग से उस मुकदमे को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उन्होंने रखा और आज उन्हें कामयाबी मिली, पूरा देश इसका जश्न मना रहा है। आज पाकिस्तान बेनकाब हो गया, उसका लीगल सिस्टम के ख़िलाफ़
जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जिस तरीके से उसको सज़ा सुनाई गई थी कुलभूषण को, उस फैसले को पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पे जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पलट दिया है। जाहिर है कि ये उनकी एक शिकस्त है और हमारी एक जीत है। आज ये तय हो गया कि इंसाफ देर से ही सही मिलता ज़रूर है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जागो की फैमिली और जागो एग्रीजियस वायलेंस ऑफ वायलेशन, जिसको हम कह सकते हैं वायलेशन ऑफ वियना कन्वेंशन, ये भी कहा गया है। जी, जब ये कहा गया है तो ये कितना असरकारक जो मेन प्ली थी आर्गुमेंट में और जो मेन हमारी प्ली थी आर्टिकल 36 वियना कन्वेंशन की, जिसे माना है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कि इसका वायोलेशन हुआ है और पाकिस्तान की तरफ से हुआ इसका वायोलेशन, और अब जो है उन्हें मानना पड़ेगा जो वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 36 कहता है कि काउंसलर एक्सेस उसे मिलना चाहिए और मिलेगी। काउंसलर एक्सेस मिलेगी तो लीगल भी असिस्टेंस मिलेगी, लीगल असिस्टेंस मिलेगी तो कोई उसका केस को दिफा करेगा तो तमाम एविडेंस के ऊपर होगा। कोई उसके खिलाफ एविडेंस नहीं है, जो भी इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए हैं। ओनली जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है, कस्टोडियल कन्फेशन जिसे कि वायरल किया है काफ़ी दिनों पहले, वो कंप्लीटली तौर पर सैकड़ों कट के साथ जो है वो किया गया है। आप सही फरमाया, वो किसी भी तरह से एडमिसेबल नहीं है इन द कोर्ट ऑफ लॉ में कस्टोडियल कन्फेशन को, जिसके बेस पर वो जो है आज कह रहे हैं। और तो क्या इसको हम इस तरह से देखें कि अब सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी? किस तरह की सुनवाई? देखिए सुनवाई तो पाकिस्तान में होगी। जी, ये बिल्कुल ये सही बात है, सुनवाई पाकिस्तान में होगी, रिलीज पाकिस्तानी करेगा, लेकिन अब हमें जो है पूरा हक हासिल होगा लीगल असिस्टेंस का। जब काउंसलर एक्सेस मिलेगी तो वो तमाम फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो एक मुलजिम को मिलना चाहिए। किसी के ऊपर भी किसी तरीके की दुश्वारी आती है अगर फॉरेन कंट्री में, तो उसे जो है वो तमाम मदद जो मुहैया हो सकती है कराई जाती है। उनमें से सबसे बड़ी मदद होती है ख़ासतौर से अगर किसी को एक्यूज बनाया जाता और इस तरीके से संगीन इल्ज़ामात लगाए जाते हैं तो बग़ैर लीगल असिस्टेंस के जो है मुकदमा नहीं लड़ा जा सकता। और ये मुकदमा एक तरफा था, जो मिलिट्री कोर्ट का उनका डिसीजन था कि साहब कुलभूषण को जो है वो डेथ पेनल्टी जो है दे दी गई, वो एक तरफा फैसला था ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द कस्टोडियल कन्वेंशन। ये फैसला था जिसको टोटली तौर पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बदल दिया। आज हमारी जीत है और उनकी हार है। कुलभूषण हिंदुस्तान अभिनंदन की तरह आ सकेंगे? अगर आ सकेंगे तो कितना वक्त लग सकता है इस फैसले के बाद? अगर हम देखें तो अब प्रक्रिया फिर नए तरीके से शुरू होगी। जाहिर है प्रक्रिया शुरू होगी और उसको तमाम जो है वो असिस्टेंस मिलेगी, लीगल असिस्टेंस मिलेगी, उसको कहने की अपनी पूरी बात रखेगी। जाहिर है उनके पास कोई एविडेंस तो है नहीं, और जब एविडेंस नहीं है, अब आप देखें इस केस के अंदर क्या हुआ, तमाम जितने भी ट्रायल के पेपर हैं कोई भी जो है मतलब हमारी गवर्नमेंट को सप्लाई तक नहीं किए गए, जबकि ये हक होता है कि किसी के खिलाफ कोई चार्जेस अगर आप लगा रखें तो तमाम उसके पेपर दें, चार्जशीट के पेपर दें, और जो कुछ भी लीगल पेपर्स होते हैं उसे प्रोवाइड किए जाते हैं, उसको लीगल असिस्टेंस मिलती है, उसके मुकदमा बाकायदा चलता है, उसको दिफा का मौका मिलता है और उसको जो है फिर आर्गुमेंट होता है और फिर वो जो है जजमेंट होता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ, उसको लीगल असिस्टेंस मिली नहीं, उसको पेपर तक नहीं प्रोवाइड किया गया कि आखिर आप पे इल्जाम क्या है, आप पे चार्जशीट है, कहाँ कैसे कैसे इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किए। कोई भी हमारी गवर्नमेंट को 14 बार हम हमारे यहाँ से रिमाइंडर उनके पास भेजा गया कि साहब इनको काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिए, लेकिन उसको डिनाई किया गया। कंप्लीट वायलेशन ऑफ द जो है वियना कन्वेंशन है और आज उसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपनी मुहर लगा दी। ये कंपनी हमारी जीत है और उनकी हार है। बहुत जल्द एक बात और सर आपसे ही मैं पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान जिसकी बुनियाद ही झूठ पर रखी गई है, 100%। क्या लगता है आपको वो इस तरह के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इस फैसले को मानेगा? क्योंकि मानने के लिए कोई कंट्री बाध्य हो, ये भी इसमें साफ कहा गया है कि जरूरी नहीं है। ऐसे में यूएस वर्सेस निकारागुआ का मामला भी है और भी ऐसे कई मामले हैं जिसमें कि नहीं माने गए थे ये देखिए आईसीजे के फैसले। ऐसे में इस मामले को देखें तो क्या पाकिस्तान इससे इनकार कर सकता है क्या? या नहीं कर पाएगा, इसलिए कि ये मसला इतना हाईलाइटेड मामला है और इसके अंदर कोई किसी तरीके की उसको कोई लीगल फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड की गई, ना उसकी तरफ से किसी ने दिफा किया, लिहाजा उसको मानना पड़ेगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला कोई मामूली फैसला नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है और इसके लिए उनको मानना पड़ेगा। मैं रॉबिन जी आपके पास आना चाहूंगा। अब अगर हम देखें ये अब फिर से वहां पर मामला चलेगा, वो तो चलेगा, लेकिन हिंदुस्तान में एक बहुत मजबूत सरकार है। अभिनंदन की जिस तरह से वापसी कराई गई थी उसको अगर हम देखें, वो तो एक
मामला ठीक है अलग था, लेकिन फिर भी क्या अब इस पूरे मामले में जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो डिप्लोमेटिक चैनल है, बैक चैनल पर अब ज्यादा जोर आ जाएगा? इस तरह की कोशिश अब ज्यादा होंगी, बेहतर तरीके से हो पाएंगी? डेफिनेटली वो होना पड़ेगा। बट अभिनंदन का केस अलग है थोड़ा, ये केस अलग है। बट उसमें आने से पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, देखिए ये जो आज नहीं, क्योंकि ये उम्मीद तो जागती है जब वार प्रिजनर की रिहाई करा दी गई कुछ घंटों में, तो उम्मीद इधर बढ़ जाती ना। अब सरकार अलग किस्म की मजबूत सरकार है, वो दौर नहीं रहा। मजबूत है, प्रोएक्टिव है, गुरिल्ला टैक्टिक्स है, प्रेशर ज्यादा है हमारी, वो सारी चीजें हैं। बट उसमें आते हैं 1 मिनट, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। आज का जजमेंट डेफिनेटली वेरी मच इन आवर फेवर है। बट देखिए जो कोर क्रक्स है वो केवल इस बेसिस पे, और इंटरनेशनल कोर्ट की हमें देखनी चाहिए उनकी जुरिसडिक्शन कितनी है। उन्होंने केवल उसी मुद्दे को लेकर कहा है कि ये जो ट्रायल हुई पाकिस्तान में, इसमें क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं करा गया। कॉन्सुलर एक्सेस मींस कि हमारे इस देश में जो एम्बेसी है उसने जाके मिल नहीं पाई और लीगल हेल्प वगैरह नहीं दे पाए, तो ये नहीं हुआ। इस कारण मान लीजिए मिस ट्रायल है एक तरह से कहिए, राइट? पहली बात, फैब्रिकेटेड केस था, पाकिस्तान के जरिए सीधे बनाया हुआ। नहीं, वो कोर्ट ने नहीं कहा, इंटरनेशनल कोर्ट ने ये बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने केवल कहा कि ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ। ठीक है, उनका वही रहता है, ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ क्योंकि आपने लीगल हेल्प नहीं मिल पाई अक्यूज्ड को। 1 सेकंड, उन्होंने कहा कि इसमें रीट्रायल होनी चाहिए मानिए। पर ये बहुत अहम बात है जो भी आप पूछ भी रहे थे मेरे कोलीग साहब से। रीट्रायल उन्होंने कहा है कि फेयर ट्रायल ऑफर करी जाए। फेयर ट्रायल में ठीक है लीगल एक्सेस मिल जाए, पर कहां हो, मिलिट्री कोर्ट में हो या सिविल कोर्ट में, ये अभी क्लैरिटी नहीं है और आईसीजे कह भी नहीं सकता। तो पाकिस्तान कल को जाके फिर से शायद मिलिट्री कोर्ट में भी कर सकता है ये ट्रायल। लीगल लॉयर दे दे, बोले ठीक है सारा कुछ है, एविडेंस दो, पूरी प्रोसेस दोबारा हो, बट मिलिट्री कोर्ट में हो। तो पहली बात मेरे ख्याल से भारत की पूरी डिप्लोमेसी को, पूरे प्रेशर को आज रात से लगना चाहिए कि ये जो ट्रायल हो सिविल कोर्ट में हो। दैट्स 1। नाउ सेकंड बात, आप जो कह रहे हैं कि आगे जाके क्या होगा, देखिए आगे जाके ठीक है दोबारा ट्रायल होगी, एविडेंस वगैरह दोबारा गैदर करी जाएगी, प्रेजेंट होंगे, लॉयर होंगे, जादव जी की तरफ से हमारी हाई कमीशन जो कहिए, एम्बेसी कहिए इस्लामाबाद में, वो इन्वॉल्व होगी, एटसेट्रा। केस चलेगा, ये केस चलता रहेगा। पाकिस्तान इसको लंबा खींचेगा, इसका फायदा उठाएगा प्रोपेगेंडा का, क्योंकि बार बार जब भी केस की हेयरिंग होगी उसमें यही होगा कि जादव ने आकर के बलूचिस्तान में टेररिज्म करा, इतने लोग मरे, इन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट करे थे। पाकिस्तान उस चीज को बार बार हाईलाइट कराना चाहेगा। पर आगे जाके क्या होगा, अगर हमारा प्रेशर, अब अभिनंदन वाले केस का पैरेलल आ सकता है कि हम भारत की डिप्लोमेसी दूसरे देशों के साथ मिलके और पूरा माहौल ऐसा क्रिएट हो जाए कि पाकिस्तान पे प्रेशर आए। अगर वो सिचुएशन आ जाएगी तब पाकिस्तान के पास एक फेस सेविंग वे आउट है। देखिए सर, प्रेशर में तो है पाकिस्तान, एयर स्पेस खोल दिया, हाफिज सईद की गिरफ्तारी कर दी, तो आज की डेट में वो, और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का दबाव है, मान लिया, क्या लगता है सब कि मान उसके लिया, चलते सब मान लिया, बट फिर भी पाकिस्तान एक फार्स और फसाड दिखाएगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का, कि भाई प्रोसेस चल रहा है लीगल, उसमें पाकिस्तान के पास ये रास्ता बचेगा और मेरे ख्याल से वो अडॉप्ट कर सकता है प्रेशर पे कि बेनिफिट ऑफ डाउट। सी लीगल फ्रेटर्निटी में इक्विटी का जो प्रिंसिपल होता है, अब ये जब केस चलेगा सिविल कोर्ट में तो उसकी जो जजमेंट आएगी और पीछे ये डील होगी, भारत और पाकिस्तान की कोई डील होगी, प्रेशर होगा, उस केस में अगर ये जजमेंट जब सर अभी आप कह रहे थे कि बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए, अभी आप कह रहे थे सेना की अदालत में भी चला सकता है, अब आप कह रहे हैं कि सिविल कोर्ट, मतलब प्रेशर होना चाहिए सिविल कोर्ट। वहां से कोई फैसला आया कि आपको सिविल कोर्ट में ही चलाना है? नो, वहां से मेरे ख्याल से कोई नहीं है। जजमेंट को पढ़ के और लीगल माइंड्स बेटर बताएंगे, पर मेरे विचार से कोई यानी केवल ये क्या है, रीट्रायल हो शायद, राइट? ये कोई डायरेक्शन फेयर एंड मैं अपने ब्रदर की राय से इत्तेफाक नहीं रखता। और जैसा कि आपने फरमाया कि वो मिलिट्री कोर्ट में चला सकते, नहीं चला सकते, इसलिए कि मिलिट्री कोर्ट के फैसले को ही पलटा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। तो अब उसी अदालत में कैसे चल सकता है मुकदमा? तो अब जो है उनको कोई भी स्पेशल अदालत क्रिएट करें या वहां के जो भी सिस्टम होगा, जुडिशियल सिस्टम है उसके अंदर, लेकिन मिलिट्री कोर्ट में तो नहीं। मिलिट्री कोर्ट के फैसले को पलट दिया, मिलिट्री कोर्ट के मुताबिक तो इनको तो फांसी देना था, फांसी पर रोक लग गई उनके, यानी उनके फैसले को नहीं माना, अब उसमें नहीं चला सकते। अब ये चलाएंगे तो दूसरी अदालत में चलाएंगे मुकदमा, जाहिर सी बात है। देखिए लीगल असिस्टेंस जब मिलेगी, जब उसकी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा तो तमाम एविडेंस के ऊपर भी बात होगी। एविडेंस उनके पास नहीं है, जब एविडेंस नहीं है तो कैसे कन्विक्ट कर सकते हैं? अगर फेयर ट्रायल होता इनका तो उनको कन्विक्शन नहीं होता। कन्विक्शन तब होता है जब दोनों तरफ से एविडेंस पेश किए जाते हैं। एक ही तरफ से जब सुनवाई हुई, दूसरी तरफ से कोई एविडेंस लिया ही नहीं गया, तो फिर उस पर जो जजमेंट आया है और उस जजमेंट को जब
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पलट दिया है, तो अब सवाल ही नहीं पैदा होता कोई उस अदालत के अंदर मुकदमा चल। जी रॉबिन जी कुछ Fair enough. I mean, I agree, I understand. But मैं केवल एज अ ले पर्सन ये कह रहा हूं कि ये मैटर क्लैरिफाई होना चाहिए, एंड अगर नहीं है तो हमारी डिप्लोमेसी का प्रेशर होना चाहिए, सिविल कोर्ट में ही जाए। जो ये मिस ट्रायल डिक्लेयर करेगी, इन अ सेंस आईसीजे ने केवल ये फैक्टर लिया है कि कॉन्सुलर एक्सेस और नहीं था, बिकॉज आईसीजे का केवल रोल यही है। तो ये जो भी ट्रायल थी इसमें कॉन्सुलर एक्सेस नहीं था, इसलिए ट्रायल को रद्द किया जाए। दैट्स द रिकमेंडेशन फ्रॉम आईसीजे। संतपाल जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कर्नल साहब कि ये पाकिस्तान का ये प्रोपेगेंडा रहता है कि जी देखो हम तो खुद ही आतंक से प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, और इमरान खान अब अमेरिका जाने वाले हैं, हाफिज सईद को इसलिए हिरासत मिलेगा ये बताने के लिए कि देखो हम अपने यहाँ के लोगों को भी जो है नहीं छोड़ते हैं, हम स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में, और इस तरह की कोशिश करके फिर वो प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश करेगा जैसा कि उनका तरीकाकार होता है। तो हम देख भी रहे थे वहां के टेलीविजन चैनल का प्रोपेगेंडा, अगर हम आज का भी देखें, इस फैसले के बाद भी देखें, तो वो अच्छा, मैं सर एक मिनट आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन माफी के साथ मैं रवीश कुमार जी के पास चलता हूं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अपनी बात रख रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। Officers access to him in accordance with the Vienna Convention. We expect Pakistan to implement the directive immediately. This landmark judgment validates India's position on this matter fully. We will continue to work vigorously for Sri Kulbhushan Jadhav's early release and return to India. Thank you. ठीक है, आपकी बात सही है, बिल्कुल आपकी बात सही। तो विदेश मंत्रालय के जरिए अपनी बात रखी जा रही है, और साबिक वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने भी खैर मकदम किया है इंटरनेशनल कोर्ट के इस फैसले का। राजनाथ सिंह ने भी खैर मकदम किया है, इस वक्त वजीर दिफा हिंदुस्तान के। अब मैं आपके साथ पास आना चाहूंगा कर्नल साहब। कर्नल साहब, ये जो प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है अभी पाकिस्तान का, और ये जो इस काम को करने में माहिर हैं, क्या लगता है ये इस फैसले को ठीक तरीके से मानेंगे, मानने की स्थिति में है? जो कि लोग बता रहे हैं, बहुत हमारे मुअज़्ज़िज़ हज़रात हैं, जानकार हैं, वो बता रहे हैं कि मानना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, लेकिन वो प्रोपेगेंडे में भी माहिर है, किस हद तक गिर सकता है? इमरान साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से हरीश साल्वे साहब का बहुत धन्यवाद करता हूं, और देश को उन्होंने एक विजय दिलाई है जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर। मैं अपनी बात को दो तरफ से रखना चाहता हूं। सबसे पहले मैं कवर करता हूं कि ये ट्रायल बहुत गलत था, क्योंकि मैं आर्मी में रहा हूं, मैंने भी ट्रायल किए हैं। और सबसे पहले इन्होंने जब इनको अरेस्ट किया और इनको इंफॉर्मेशन 3 वीक के बाद दिया, सबसे पहले तो ये बहुत गलत बात है। उन्होंने वहां पे 3 वीक के बाद बता रहे हैं, वहां के जो हमारे इंडियन एम्बेसी को जो बता रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, सबसे बड़ा फॉल्ट ये किया है इन्होंने, जो कि जिनेवा वीना कन्वेंशन के अगेंस्ट में। हिंदुस्तान 13 बार मांगता रहा काउंसलर एक्सेस की बात, लेकिन पाकिस्तान ने बार बार इनकार किया। सर दूसरी बात जो है, आप जो लॉ एक्सपर्ट हैं, जो लॉ, हम उसको जो है पूरा एसेस देते हैं अपने डिफेंस काउंसिल के लिए, मिलिट्री कोर्ट में उसको पूरा वो देते हैं कि किसी भी आदमी का डिफेंस काउंसिल रखने के लिए, और काउंसलर एसेस के लिए, वो भी उन्होंने वायलेट किया, तो ट्रायल फेयर हुआ ही नहीं जी। अगर कोई भी आप लेमैन देखता है कि ट्रायल तो फेयर हुआ ही नहीं है, तो ये तो मान लिया ना, आईसीजे ने मान लिया। अच्छा, दूसरी बात, आज जो टेक्नोलॉजी है, वीडियोग्राफी है, फेयर ट्रायल होना चाहिए, कैमरेज हैं, और उसको उन्होंने बंद कमरे में किया, और प्रेस को ट्रायल जब होता है, बीच के अंदर होता है, उसके अंदर प्रेस को भी बताया जाता है कि हम ये कर रहे हैं, बिकॉज आज एक इंटरनेशनल, ये मुद्दा एक पाकिस्तान का नहीं था, ये एक इंटरनेशनल स्टेज मैनेजमेंट था। तो पहली बात, मैंने पूरे देश को ये बताना चाहता हूं कि ट्रायल बहुत अनफेयर था, वन वे था। और सेकेंडली, जो आपने क्वेश्चन जो मेरे से माध्यम से बताना चाहता हूं, पाकिस्तान इस टाइम आइसोलेट हो चुका है जी। और पाकिस्तान जो है, ये सब जो स्टेज मैनेजमेंट कर रहा है, ये इसलिए कर रहा है कि अपनी इमेज रखने के लिए। तो ये इसको मानना पड़ेगा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी कर रही है, और ये बड़ी डिप्लोमेटिक हमारी विक्ट्री है। ये मोदी जी के बहुत ही प्रयास रहे हैं देश को, हमारी एक कंट्री की इमेज है वर्ल्ड के अंदर, इंडिया को देखा जाता है, और इससे भी एक बहुत बड़ा मैसेज पहुंचा है वर्ल्ड के अंदर कि इंडिया ने जो अपनी बात रखी है, वो 15 मंथ से जो है, ये जो हमने ट्रायल जो हुआ है इसका, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपका सुशील कुमार जी। मैं कुछ दिनों पहले अभी सरबजीत की बहन जो है, उनका स्टेटमेंट सुन रहा था। वो कह रही थी कि काश कि ये हुकूमत सरबजीत के दो वक्त भी होती तो मेरा भाई शायद
जिंदा मुझे मिल पाता, जिंदा हिंदुस्तान आ पाता, ये उनका कहना था। आप तमाम लोग बता रहे हैं कि एक बड़ी जीत है और वाकई सरकारों की कूटनीति भी इसमें काम करती है। हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति जो सियासी होती है और डिप्लोमेटिक जो हमारा नजरिया होता है वो कहीं ना कहीं काम करता हो। ये सरकारों की और ये विल पावर होनी चाहिए नेताओं। क्या लगता है आपको इस मामले में, जैसे कि हाफिज सईद की गिरफ्तारी हो जा रही है, हम देख रहे हैं लगातार एयर स्पेस खोल दिया गया है, इस मामले में भी अब आगे लगता है उम्मीद इस फैसले के बाद, अंतर्राष्ट्रीय फैसले के बाद क्या पाकिस्तान उसी त्वरित गति से कार्रवाई करेगा या बैक टू बैक अब दोनों हुकूमतों के बीच, जो रॉबिन जी भी कह रहे हैं कि यहां पर बहुत जरूरत है कि अब काम शुरू हो जाना चाहिए और आज से काम शुरू हो जाना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आज उन्होंने फैसला सुनाया है और पाकिस्तान को कहा है पुनर्विचार करने के लिए अपने फैसले पर, ये बहुत हद तक भारत सरकार की कानूनी लड़ाई जो उन्होंने लड़ी है और विदेश मंत्रालय के अथक प्रयासों से ही हुआ है। और मुझे लगता है कि और मामलों में भी जो हमारे वहाँ कैदी अभी हैं पाकिस्तानी जेलों में, 537 कैदी हैं जो पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने लिस्ट सौंपी थी भारत सरकार को 1 जनवरी 2019 को। तो उन सब के लिए भी ये फैसला एक राहत का संदेश लेकर आएगा, क्योंकि इस समय भारत में जो सरकार है वो दुनिया में उसका बहुत बड़ी एक अपनी पहचान है और बड़ी मजबूत सरकार है, जिसने पूरी दुनिया को एक क्लियर कट मैसेज दिया है कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी भारत का कोई नागरिक है तो उसके साथ कोई अन्याय नहीं हो सकता, उसको आपको रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी, जो कि शायद पिछली सरकारों में ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसीलिए सरबजीत की बहन ने कहा कि भाई अगर भारत सरकार उस समय होती, मेरे भाई के समय में यही वाली भारत सरकार मोदी सरकार होती तो शायद भाई जिंदा होता। तो मेरा भी यही मानना है कि मोदी सरकार ने पूरी दुनिया को क्लियर कट एक मैसेज दे रखा है कि भारत अब वो पुराना भारत नहीं है। भारत 21वीं सदी का भारत है जो कि विश्व को मार्गदर्शन देने के लिए तैयार है, विश्व गुरु बनने के लिए तैयार है, विश्व गुरु बनने के रास्ते पर अग्रसर हो रहा है। ये एक बड़ी बात है, ये एक बड़ी बात है। और मैं इसी पर आपके तरफ आना चाहूँगा। जिस तरह से आप बता रहे हैं कानूनी तौर पर अब उनको सहायता भी होगी, कानूनी तौर पर अब इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा, इसमें सरकारों का किरदार कितना बड़ा हो सकता है? कानून तो अपना काम करेगा, वहां पर भी अब कम से कम फेयर दिखाने की चीजों को कोशिश तो की जाएगी। जी जाहिर है, अब उसको जो है कि अच्छा वकील प्रोवाइड किया जाएगा। आपने देखा सरकार का कितना कोशिशों से ही ये नतीजा हम लोग के सामने आया है कि हरीश साल्वे जैसी शख्सियत, इतने बड़े वकील, और आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए और उनका बेहतरीन तरीके से आर्गूमेंट किया और आज उसका नतीजा हम देख रहे हैं। हम सब उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। तो जब ये इनको तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी तो एक अच्छा एडवोकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। एक अच्छा एडवोकेट जब प्रोवाइड किया जाएगा तो इनके ट्रायल को अच्छे ढंग से वो डिफेंस करेगा। और हकीकत यह है कि इनके पास कोई भी ऐसा कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है कि जिसके बेसिस पे इनको सज़ा सुनाई जा सके। अगर ऐसा होता तो ये हरगिज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर ये फांसी का फैसला पलटा न जाता। इसके ये क्लियर कट जो है मैसेज है कि इनके पास कोई ऐसे सबूत नहीं है कि जिसके बेसिस पे ये कन्विक्ट कर सके। तो सर ये तो मान लेना अकबर आबदी साहब, फांसी तो अभी पलट गई, मतलब अब सजाए मौत तो अब नहीं हो सकती। ये तो तय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला है। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला जो है यानी दुनिया की सबसे बड़ी अदालत का फैसला है। और जब ये सबसे बड़ी अदालत का फैसला है तो ये तो मानना है इनको। तो अब ये तो नहीं हो सकता कि उससे की फांसी दी जा सके। ये तो पलट दिया। जाहिर सी बात है कि अगर इनके पास जो इल्जामात इनके ऊपर लगे हैं, संगीन इल्जामात लगे हुए हैं कि ये रॉ के एजेंट थे और ये तमाम जो है इस जासूसी करने के लिए यहाँ पे घुसे थे, और ये इल्जामात जो है ये इनके पास कोई ऐसा ठोस एविडेंस नहीं था कि जिसके बेसिस पे ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टिक सकते। वहां पे इनका फैसला जो है पलट जाना इस बात का सबूत है कि इनके पास कोई खास एविडेंस नहीं है। जब इनके पास एविडेंस नहीं है तो जब इनको एडवोकेट की एक अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी तो सारी बात जो है अदालत में चलेगी। तो ये कहां से इसको कन्विक्ट कर सकते हैं? कन्विक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस होता है। जब एविडेंस ही नहीं होगा तो कन्विक्ट नहीं कर पाएंगे, और जो कन्विक्ट नहीं कर पाएंगे तो उन्हें रिलीज करना पड़ेगा। ये तो हकीकत है।
तो ये इंतजार कितना लंबा चल सकता है, ये एक तो अभी इस ये देखने स्टेज वाली पर बात कहा तो नहीं जा सकता कि कोई एक एग्जैक्ट पीरियड तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन अब वो तमाम फैसिलिटीज मिलेंगी इनको जो एक मुलजिम को मिलती हैं और जो एक मिलना चाहिए। ये वायलेशन जो है ये हुआ है, इस बात को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मान लिया है कि उन्होंने जो है आर्टिकल 30 वीना कन्वेंशन को का वायलेशन किया है, इवन ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन किया है इन्होंने। तो एक इंसानी हुकूक भी है, एक इंसानी हुकूक है हर इंसान का कि अगर वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार है तो वो अपनी जो है मदद ले सकता है, और उसको इससे भी महरूम किया गया। मतलब दुनिया में ये मैसेज तो गया कि पाकिस्तान इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी करने वाले मुल्कों में से एक इस फैसले ने ये मैसेज दिया आज पूरी दुनिया को कि इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी वहां हो रही है, इस बात को माना जो है। प्रोपेगेंडा पाकिस्तान जी कश्मीर को लेकर के करता है और जो मुबैना हक के खुदराजी की जद्दोजहद बताता है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का प्रोपेगेंडा दिन रात करता है, ये तमाचा है कि देख लो क्या है, पूरी दुनिया ने साफ कर दिया कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, ये है तुम्हारी असलियत। एक छोटा सा वक्फा सर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ और भी इस बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे कानूनी पहलुओं को और मैं समझने की कोशिश करूंगा आप लोगों से।